दोस्तों, एक ऐसा देश है जहाँ 17,000 से ज्यादा द्वीप हैं, जहाँ धरती के अंदर आग जलती है और आसमान में ज्वालामुखी धधकते हैं, जहाँ ड्रैगन जैसे जीव खुले आम घूमते हैं और जहाँ दुनिया की सबसे महंगी कॉफी जानवर की पोटी से बनती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इसे बेहद ही शौक से पीते हैं। इसके अलावा भी यहाँ कुत्तों के नाम रखने पर भी सख्त कानून बनाए गए हैं और अगर कोई ऐसा करता दिख जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है। ये सिर्फ एक देश नहीं बल्कि रहस्यों, रोमांच और अजीबोगरीब परंपराओं की जमी है। और हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री, जहां हर जगह एक नई कहानी छिपी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं इंडोनेशिया की वो अनसुनी और चौंकाने वाली बातें जिनके बारे में आपने पहले शायद कभी नहीं सुना होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। ये कुल 17,508 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से लगभग 6,000 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख द्वीप हैं जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलेवासी और न्यू गिनी। इंडोनेशिया की सीमा मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और ईस्ट तिमोर से लगती है। इसके अलावा ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के नजदीक है। यहाँ की जलवायु ट्रॉपिकल है, जिसका मतलब है कि ये देश साल भर गर्म और आर्द्र रहता है। इंडोनेशिया की आबादी लगभग 17 करोड़ से भी ज्यादा है, जिससे ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी जातीय समूह जावानीज है, जो लगभग 40% आबादी का हिस्सा है। भाषा की बात करें तो इंडोनेशिया में 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर भाषा इंडोनेशिया है, जिसे पूरे देश में समझा और बोला जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है और ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक केंद्र भी है। इसके अलावा इंडोनेशिया के अन्य प्रमुख शहर हैं सुरबाया, जावा द्वीप पर स्थित दूसरा सबसे बड़ा शहर, वांडुंग अपनी ठंडी जलवायु और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध, मैदान सुमात्रा द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा शहर, डेनपसार बाली द्वीप का सबसे प्रमुख शहर और पर्यटन स्थल। इसके अलावा भी दोस्तों, इंडोनेशिया का इतिहास बेहद ही पुराना और समृद्ध है। यहाँ पहले हिंदू बौद्ध साम्राज्य हुआ करते थे, जैसे कि श्री विजय साम्राज्य और माजापहित साम्राज्य। लेकिन यहाँ 15वीं सदी में इस्लाम का आगमन हुआ और आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश बन चुका है। 16वीं सदी में डच लोग यहाँ आए और 350 साल तक उन्होंने इस पर राज किया, पर 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और सुकार्नो पहले राष्ट्रपति बने। अगर बात करें यहाँ की ऑफिशियल करेंसी की, तो इंडोनेशिया की आधिकारिक मुद्रा का नाम है इंडोनेशियाई रुपया, जिसे स्थानीय रूप से रुपया कहा जाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था दक्षिण यूरोप एशिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और दुनिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे देशों में शामिल है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद यहाँ की महिलाएं हिजाब पहनने के लिए बाध्य नहीं हैं। हालांकि इस्लामिक परंपराओं का पालन किया जाता है, लेकिन यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। इंडोनेशिया में महिलाएं अपने कपड़ों को लेकर पूरी तरह स्वतंत्र हैं और कई महिलाएं हिजाब पहने बिना भी बाहर निकलती हैं। विशेष रूप से जकार्ता, बाली, सुरबाया और वांडुंग जैसे शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाएं पारंपरिक इंडोनेशियाई परिधानों के साथ साथ पश्चिमी स्टाइल के कपड़े भी पहनती हैं। कई महिलाएं हिजाब पहनना पसंद करती हैं, लेकिन ये पूरी तरह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों, स्कूलों और कॉलेजों में भी हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में धार्मिक परंपराएं ज्यादा प्रभावशाली हैं। आचेह प्रांत, जहाँ शरिया कानून लागू है, वहाँ हिजाब पहनना महिलाओं के लिए अनिवार्य हो सकता है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में महिलाओं को अपनी पसंद के अनुसार कपड़े पहनने की पूरी आजादी है। इंडोनेशिया की इस अनोखी संस्कृति में आधुनिकता और परंपरा का संतुलन देखने को मिलता है, जो इसे दुनिया के अन्य मुस्लिम देशों से अलग बनाता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसा देश मिले जो 17,000 से ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना हो, जहां हर दिन एक नया आइलैंड एक्सप्लोर किया जा सके। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है, जहां 6,000 से ज्यादा द्वीपों पर लोग भी नहीं रहते। इसका कुल क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि पूरे भारत का साउथ पार्ट इसमें समा जाए। और सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ पर इतने द्वीप हैं कि अगर आप एक दिन में हर एक नया आइलैंड विजिट करें तो लगभग आपको 47 साल लग जाएंगे। इंडोनेशिया वाकई अद्भुत है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
वेल दोस्तों, इंडोनेशिया सिर्फ द्वीपों का देश नहीं बल्कि रिंग ऑफ फायर का सबसे खतरनाक हिस्सा भी है। यहाँ 130 से ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जो दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा हैं। यानी यहाँ हर समय कोई ना कोई ज्वालामुखी फटने के लिए तैयार रहता है। माउंट मेरापी नाम का ज्वालामुखी इतना खतरनाक है कि हर 2 से 3 साल में एक बार जरूर फटता है। कुछ जगहों पर लोग इन ज्वालामुखियों के इतने आदी हो चुके हैं कि वो इनके पास ही घर बनाकर रहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ज्वालामुखी के गर्म लावे का इस्तेमाल पकाने और खेती करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब जरा सोचिए कि ये कितना खतरनाक लेकिन रोमांचक नजारा होगा। वेल दोस्तों, अगर आपको एक कप कॉफी के लिए 40,000 रुपए खर्च करने पड़े और फिर पता चले कि ये कॉफी एक जानवर की पोटी से बनी है, चौंके ना। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इंडोनेशिया की कॉफी लुबाक दुनिया की सबसे महंगी कॉफी मानी जाती है और इसे बनाने का तरीका वाकई अजीब है। ये कॉफी स्वेट कैट नाम के जानवर की मदद से बनाई जाती है। ये छोटी बिल्ली जैसी दिखने वाली कैट सबसे अच्छी कॉफी बीन्स खाती है, लेकिन उन्हें पूरी तरह हजम नहीं कर पाती। इसके बाद ये बीन्स उसकी पोटी के रूप में बाहर आते हैं, जिन्हें साफ करके, सुखाकर और रोस्ट करके खास कॉफी तैयार की जाती है। और इस प्रोसेस में कॉफी का स्वाद बेहद ही खास हो जाता है। यही वजह है कि कॉफी लुबाक दुनिया की सबसे महंगी और अनोखी कॉफी मानी जाती है। क्या आप कभी इसे ट्राई करना पसंद करेंगे? हमें अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएं। वेल दोस्तों, अगर आप अपने कुत्ते का नाम बाली रख दें तो आपको जेल हो सकती है, चौंके ना। लेकिन इंडोनेशिया के खूबसूरत आइलैंड बाली में ये एक बड़ा अपराध माना जाता है। दरअसल बाली के लोग अपने द्वीप को बहुत पवित्र मानते हैं और उनके लिए इसका नाम किसी भगवान की तरह पूजनीय है। ऐसे में अगर कोई अपने पालतू कुत्ते का नाम बाली रखता है तो उसे अपमानजनक माना जाता है। यहाँ तक कि अगर गलती से किसी ने ये कर दिया तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता है या फिर सीधे जेल भेजा जा सकता है। सोचिए, जहाँ बाकी दुनिया में लोग कुत्तों के मजेदार नाम रखते हैं, वहीं बाली में नाम चुनते वक्त कानून भी देखना पड़ता है। दोस्तों, ये था एक रोमांचक और रहस्यमय देश इंडोनेशिया। आई होप कि आपको इस देश के बारे में जानकर मजा आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और साथ ही अगर आपको ऐसे ही मोर वीडियो देखने हैं तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देख सकते हैं या साथ ही हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।